29 जनवरी 2026 की सुबह 7 बजे यूपी के शाहजहानपुर जिले के पुआया पुलिस स्टेशन में एक इमरजेंसी कॉल आती है कि भाटपुरा चंदू गांव में बलराम नाम के एक व्यक्ति की उसी के घर पर कटी हुई लाश चारपाई में पड़ी है। बिना वक्त गवाए पुलिस उस स्पॉट पर पहुंचती है और देखती है कि चारों ओर भीड़ उमड़ी हुई है। भीड़ को क्राइम सीन से दूर करते हुए जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो पाती है कि चारपाई में खून से सनी लाश पड़ी है। वहीं लाश के पास बैठी उसकी पत्नी पूजा जो फूट फूट कर रो रही थी। अब पुलिस सबसे पहले फॉरेंसिक टीम बुलाती है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, जहां पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये साफ हुआ कि उसकी गर्दन पर तेज धारदार हथियार से वार किया गया था और उसके शरीर पर संघर्ष के निशान भी मौजूद थे, जो इस बात की गवाही दे रहे थे कि हत्या से पहले उसने खुद को बचाने की कोशिश की थी। और यहीं से इस केस में पुलिस को एक सबसे बड़ा क्लू मिलता है, क्योंकि पूछताछ में पता चला कि उस रात पूजा भी उसके साथ मौजूद थी। पर हैरानी की बात तो ये थी कि उसके शरीर पर ना तो किसी तरीके के संघर्ष के निशान थे और ना ही कोई ऐसा जख्म जो ये साबित कर सके कि उसने अपने पति को बचाने की कोशिश की हो। इवन जब बलराम का छोटा भाई रविंदर पुलिस को बताता है कि मुझे अपनी भाभी के चाल चलन पहले भी ठीक नहीं थे और मुझे शक है कि शायद इसी ने मेरे भाई की हत्या की साजिश रची है। चूंकि इतने सबूत काफी थे किसी को अरेस्ट करने के लिए, सो पुलिस ने पूजा को अपनी हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की। शुरुआत में पूजा पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करती रही, लेकिन जैसे जैसे सवाल बढ़ते गए और सबूत सामने आते गए, वैसे ही पूजा पूरी तरीके से टूट गई और उस काली रात में हुए उस भयानक सच को बोलना शुरू किया। इस कहानी की शुरुआत भाटपुरा चंदू गांव से होती है, जहां 30 साल का बलराम अपनी पत्नी पूजा और 4 बच्चों के साथ रहता था। बड़ी बेटी कांता जो 7 साल की थी और एक 5 साल का बेटा पवन। ये वही लड़का था जिसके सिर्फ एक बयान ने इस केस को पूरी तरीके से सुलझा दिया। और साथ ही 3 साल की बेटी परी और एक 2 साल का बेटा भी था, क्योंकि बलराम अनपढ़ था, जिसकी वजह से वो लेबर का काम कर अपना और अपने परिवार का गुजारा करता। वो रोज सुबह घर से निकलता, मेहनत करता और शाम को उसी घर लौट आता जहाँ उसकी दुनिया बसती थी। गांव के लोग उसे बहुत ही शांत स्वभाव का मानते थे। ज्यादा बोलना, ज्यादा दिखावा ये उसकी फितरत पे नहीं था। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही था कि वो अपने परिवार के लिए जी रहा था। काम, जिम्मेदारी और घर, बस यही उसका दायरा था। लेकिन हर आम जिंदगी के पीछे कुछ अनकहे सच होते हैं। बलराम जो लेबर के साथ साथ घर की खेती बाड़ी का भी काम करता था और खेती बाड़ी में हाथ बटाने के लिए वो हमेशा अपनी बहन के लड़के यानी अपने भांजे आदेश को घर बुलाता रहता। 22 साल का आदेश जो हरदोई से बिलोंग करता था, क्योंकि आदेश भांजा था और उसका घर पर आना जाना लगा रहता था और उस पर कोई शक भी नहीं करता था, जिसके कारण आदेश और पूजा के बीच बातचीत बढ़ने लगी। यही बातचीत धीरे धीरे नजदीकियों में बदलती चली गई, यहाँ तक कि इन दोनों का प्यार इतना गहरा हो चुका था कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पूजा आदेश के साथ 3 से 4 बार घर छोड़कर चली भी गई थी। लेकिन बलराम अपने 4 बच्चों का हवाला देकर किसी न किसी तरीके से पंचायत बैठाकर पूजा को हर बार घर ले आता और हर बार पूजा को माफ कर देता, इस उम्मीद पे कि शायद इस बार पूजा खुद को संभाल ले। पर कहते हैं ना कि कभी कभी रिश्ते अचानक नहीं बनते, वो धीरे धीरे पनपते हैं और जब सामने आते हैं तब बहुत देर हो चुकी होती है। अब इन दोनों के प्यार को 1 साल से ऊपर हो चुका था और पूजा के सिर पर प्यार इस तरीके से हावी हो चुका था कि वो किसी न किसी तरीके से अब आदेश के साथ ही रहना चाहती थी। लेकिन उसका पति जो इन दोनों के प्यार में रुकावट बन रहा था, वो हर बार पूजा को मना करता कि ऐसा मत करो, तुम्हारे जाने के बाद इन 4 बच्चों का क्या होगा। लेकिन प्यार में पागल पूजा को ये सब कुछ नहीं दिखता, जिसके कारण पूजा ने अपने पति को रास्ते से हटाने का सोच लिया।
पूजा और आदेश दोनों मिलकर बलराम को से मारने का प्लान बनाते हैं। 28 जनवरी दिन बुधवार लेबर का काम कर बलराम घर वापस आता है, इस बात से अनजान कि आज उसकी पत्नी द्वारा उसकी मौत की तारीख तय हो चुकी है। इधर आदेश जो अपने एक दोस्त रामचंद्र के साथ नशे में धुत रात के 11 बजे भाटपुरा चंदूगांव पहुंचता है। योजना के मुताबिक रामचंद्र जो घर के बाहर बाइक पर रुकता है, जबकि आदेश को पूजा घर के अंदर छुपा देती है। अब रात के 12 बज चुके थे। बलराम अपने बिस्तर पर गया ही था कि तभी पूजा रोमांटिक मूड में उसके पास पहुंची। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ना शुरू हो गई, लेकिन जैसे ही बलराम की आंखें लगी, वैसे ही पूजा ने उसकी छाती पर बैठकर एक सिकल से, जिसका इस्तेमाल गेहूं काटने में किया जाता है, उससे उसके गले को रेत दिया। अपने पिता की आवाज सुन उसके 5 साल के बेटे पवन की आंखें खुलती हैं, जो अपनी माँ से कहता है कि माँ, पापा को क्या हुआ। ये सुन पूजा अपने बेटे से कहती है कि अंदर मत आना, मैं तुम्हारे पापा के सुई लगा रही हूँ, जिसके कारण वो बच्चा उस कमरे में नहीं आता। इधर बलराम खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन घर के अंदर छुपा आदेश जो पीछे से आकर उसके पैर पकड़ लेता है, जिसकी वजह से वो खुद को नहीं बचा पाता और वो दोनों मिलकर उसे के घाट उतार देते हैं। पर ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि घाट उतारने के बाद पूजा आदेश के साथ उसी के सामने फिजिकली रिलेशन, शारीरिक संबंध बनाती है। सिंस पूजा अनपढ़ थी, पर उसका दिमाग साजिश रचने में बहुत आगे था। उसने पुलिस से बचने के लिए अपने कीपैड फोन को तोड़ दिया था, ताकि पुलिस उसके कार रिकॉर्ड्स को ट्रैक ना कर सके। यहाँ तक कि उसने अपने पति के टच फोन को भी छुपा दिया था। लेकिन कहते हैं ना कि कातिल खुद को बचाने की कोशिश चाहे जितनी बार कर ले, वो कहीं ना कहीं पकड़ा जाता है। और इस केस में भी यही हुआ, क्योंकि जब पुलिस ने बलराम के भाई से पूछताछ की, तब उसके द्वारा पुलिस का शक उसकी पत्नी पर गया। लेकिन शक हकीकत में तब बदल गया जब 5 साल के बेटे ने अपनी मां के खिलाफ पुलिस में बयान दिया। अब पुलिस उन तीनों को अरेस्ट कर चुकी है, जिनमें से 2 मेन एक्यूज्ड और एक आदेश का दोस्त, जिसने इस हत्या में उनका साथ दिया। ये केस सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं था, बल्कि भरोसे, रिश्ते और गलत फैसले के टूटने की कहानी थी। ये केस हमें दिखाता है कि सिर्फ एक गलत फैसले की वजह से 4 बच्चों के सिर से एक पिता का साया छूट गया और सारे के सारे अनाथ हो गए, क्योंकि मां के रूप में उस डायन ने पिता को छीन लिया और अब वो पुलिस की कस्टडी में है।